लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, मंजिलें ना मिलें तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। एक व्यक्ति का घर शहर से दूर एक छोटे से गांव में था। उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। उसे लगता था कि शहर की जिंदगी बहुत अच्छी है, इसलिए एक दिन उसने गांव के घर को बेचकर शहर में घर लेने का फैसला किया। अगले ही दिन उसने शहर से अपने दोस्तों को बुलाया जो कि रियल एस्टेट में रहता था। उसने अपने फ्रेंड से कहा, तुम मेरा ये गांव का घर बिकवा दो और मुझे शहर में अच्छा सा घर दिलवा दो। उसके दोस्त ने घर को देखा और कहा, तुम्हारा घर इतना सुंदर है, तुम इसे क्यों बेचना चाहते हो? तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस घर को इसलिए बेचना चाहता हूँ क्योंकि ये घर गाँव से बहुत दूर है। यहाँ पर शहर की तरह पक्की सड़कें भी नहीं है। यहाँ के रास्ते बहुत ही उबड़ खाबड़ है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जब हवा चलती है तो पूरे घर में पत्ते ही पत्ते फैल जाते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं शहर क्यों ना जाऊँ? उसके फ्रेंड ने कहा, ठीक है, अगर तूने शहर जाने का सोच ही लिया है, मन बना ही लिया है, तो मैं जल्दी ही तुम्हारे इस घर को बिकवा दूंगा। अगले ही दिन सुबह के समय वह व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था। उसने अखबार में एक घर का ऐड देखा। ऐड में लिखा हुआ था, शहर की भीड़ भाड़ से दूर, पहाड़ियों से घिरा हुआ, हरियाली से भरा हुआ, ताजी हवा युक्त एक सुंदर घर में बसाएं अपने सपनों का घर। घर खरीदने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। उस व्यक्ति को ऐड देखते ही घर पसंद आ गया। उसने उस घर को खरीदने का मन बनाया। उसने उस नंबर पर कॉल किया तो वो हैरान रह गया क्योंकि ये ऐड उसी के घर का था। यह जानकर वह खुशी से झूम उठा। उसने अपने फ्रेंड को कॉल किया और बताया, मैं तो पहले से ही अपने पसंद के घर में रह रहा हूँ, इसलिए तुम मेरा घर किसी को मत बेचना, मैं यहीं रहूँगा। दोस्तों, इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अधिकतर लोगों को अपने जीवन से बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। वे सोचते हैं कि उनके जीवन में दुख ही दुख भरा पड़ा है। ऐसे लोगों को दूसरे लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप ऐसा कभी भी मत करना। कुछ भी करने से पहले एक बार अपनी ज़िंदगी को दूसरों की नज़रों से ज़रूर देखना। अगर आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी को दूसरों की नज़रों से देखा तो आप पाओगे कि आपकी ज़िंदगी दूसरों से बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच।